दोनों बड़ी कंपनियों में ब्लॉक डील होगी। और अलीबाबा की जो एंटिटी है एंडफिन, ये अपनी बची हुई हिस्सेदारी 1.9% ब्लॉक डील के जरिए आज खत्म कर देंगे। मतलब ये पेटीएम की तरह ही ये भी क्लीन आउट ट्रेड है। और हमारी जानकारी के हिसाब से फ्लोर प्राइस जो है 285 रुपये पर शेयर है, लगभग 5% का डिस्काउंट है। देखिए, पिछली बारी जो पेटीएम में डील हुई थी वो ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस पे हुई थी, कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन ब्लॉक विंडो में नहीं हुई थी। एटर्नल होगा कि नहीं अभी तक असमंजस बना हुआ है। तो एक 50-50 चांस देंगे, ब्लॉक विंडो में भी हो सकती है, ओपन मार्केट में भी हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ कुल मिला के 2% हिस्सेदारी एंडफिन सिंगापुर एटर्नल यानी जोमेटो में बेचेगी, तो ये शेयर पे नज़र रहेगी। यहाँ मॉर्गन स्टैनली ब्रोकर है। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ एक अननोन शेयर होल्डर है जो अपना 0.5% हिस्सा बेचने वाला है। और यहाँ जो कुल मार्केट वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, ये 2000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि जो फ्लोर प्राइस है 1955 रुपये प्रति शेयर है, यानी सिर्फ 2.5% का डिस्काउंट है। तो बहुत हाई चांस है शायद कोटक बैंक आपको ब्लॉक विंडो में होती हुई नजर पड़े। और 0.5% इक्विटी यानी वैल्यू वाइज 2066 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन आपको कोटक महिंद्रा बैंक में भी होती हुई नजर पड़ सकती है। और जेपी मॉर्गन यहाँ ब्रोकर है डील का। तो ट्रेंड के नंबर्स ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन 1.25% तक बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट में इस कमज़ोर क्वार्टर के चलते भी 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल बेसिस पे आपको ओवरऑल 19% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मल्टी क्वार्टर लो पे है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। लेकिन क्लियरली यहाँ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। मार्जिन जो है 17.25% के ऊपर आए हैं, जो पिछले साल 15% के आसपास के लेवल से। इसके दो कारण हैं। एक तो इनका टोटल कॉस्ट ओवरहेड कम हुआ है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम हुआ है। तो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जो स्टोर में ऑटोमेशन किया है, उन्होंने थोड़ी बहुत रीस्ट्रक्चरिंग की है स्टोर्स में, उसके चलते मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। मैनेजमेंट का जो प्रेस रिलीज में कमेंट्री है वो ये है कि आने वाली फेस्टिव सीजन और जो मार्जिन परफॉर्मेंस है, ग्रोथ परफॉर्मेंस है, वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो शायद यहाँ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर वही बात है, आज 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है। शायद फेस्टिव सीजन, रूरल डिमांड के बारे में मैनेजमेंट ज़्यादा क्लैरिटी दे, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन शायद मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए सब रुकेंगे। रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ नंबर आपको 6% नीचे दिखाई पड़ेगा, अनुमान से भी थोड़ा नीचे है। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है 1126 करोड़ के आसपास। और मार्जिन जो है 14.25-14.5% के बीच में आए हैं। और जो पोल था वो 14% के आसपास था। तो मार्जिन परफॉर्मेंस फ्लैट है। एबिटा ऑब्वियसली क्योंकि सेल्स कम हुई है तो उसके प्रोपोर्शन में कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन ब्रॉडली हीरो मोटोकॉर्प के सेटिस्फैक्टरी नंबर्स। और देखते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलता है डिमांड को लेकर और मार्जिन को लेकर। ओके, चलिए एक काम करते हैं यतिन, गुड मॉर्निंग के बाद बजाज ऑटो की मैनेजमेंट कमेंट्री भी हो जाए, फिर उसके बाद दोनों की ब्रोकरेज की बात कर लेंगे। जी, तो अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो मैनेजमेंट का फोकस है 125 सीसी, जहां उनको लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ 4 से 5% रहने वाली है और एक्सपोर्ट में 15 से 20% फोकस रहेगा और वहां ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है। तो एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट इनको लगता है FY25 में वो मार्जिन लेवल भी मेंटेन कर पाएंगे। सिर्फ एक दिक्कत है, इन्होंने जो मार्केट शेयर गेन किया है ईवी सेगमेंट में, यानी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट है, यहाँ इन्होंने 10% मार्जिन मार्केट शेयर बढ़ाया है। लेकिन रेयर अर्थ शॉर्टेज के चलते जुलाई का प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ है और अगस्त में शायद प्रोडक्शन पिछले महीने के मुकाबले 50% तक कम हो। तो जो दिक्कत है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है। हालांकि जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन है, यहाँ नए लॉन्चेस हैं, जिससे मैनेजमेंट को लगता है आने वाले क्वार्टर्स में पूरा वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंप्रूव होगा, खास करके डोमेस्टिक मार्केट में और रूरल मार्केट में। बिल्कुल, चलिए। तो वायदे के 3 नंबर्स में सबसे पहले BHEL की बात करते हैं। पूरी तरीके से एक वॉश आउट क्वार्टर था, लॉस आया है, बहुत खराब नंबर्स हैं। मतलब कंपनी लॉस में ही आई है। इनफैक्ट साल दर साल बेसिस पे लॉस दुगना होकर 450 करोड़ हो गया है। रेवेन्यूज़ में बिल्कुल एक फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है Q1 में। और अगर हम एबिटा की बात करें तो ऑपरेटिंग लॉस हुआ है कंपनी को 550 करोड़ रुपए के आसपास का। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी पस्त है BHEL का। सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर हैं, यहाँ आपको नए ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। और शायद अगर आगे जाके एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो तो थर्मल पावर ऑर्डर्स के चलते कंपनी के ऑपरेशंस में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद ये है कि ऑर्डर बुक अच्छी है तो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट मिले Q1 के नतीजों में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोर्टिस हेल्थकेयर का भी नंबर आए। यहाँ अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे रेवेन्यूज़ 16.5% बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। मुनाफा भी देखिए तो 53% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
और अगर हम Q1 का एक्सेप्शनल लॉस निकाल दें, गेन निकाल दें 12 करोड़ का, तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपको प्रॉफिट नंबर पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऑपरेशनली भी अगर हम बात करें तो यहाँ सुधार देखने को मिला है, अनुमान से थोड़ा बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ आता हुआ नजर पड़ रहा है। और जिंदल स्टेनलेस JSL लिमिटेड, यहाँ भी नंबर्स आए, नंबर्स अनुमान से थोड़े बेहतर हैं। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है अनुमान के मुकाबले, और रेवेन्यू 8% और एबिटा में 8% की ग्रोथ ओवरऑल बेसिस पे देखने को मिली है, चैलेंजिंग Q1 क्वार्टर के होने के बावजूद। वेरी